अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो ये लिखी है इन द फिगर ABCDE। देखिए ABCDE इज अ रेगुलर पेंटागन। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास ये वाली डायग्राम है ABCDE, ये है रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का मतलब है जिसकी 5 साइड्स हों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास है पेंटागन। तो मैं इसके अंदर ही लिख दूँ। चलिए मैं इधर एक साइड पे लिख देता हूँ, जिसका नाम है पेंटागन और इसकी 5 साइड। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड ABPQR। देखिए ABPQRS, और ये हमारे पास कौन सी है, इज अ रेगुलर हेक्सागोन। और ये मेरे पे हेक्सागोन है, और हेक्सागोन की 7 साइड होती हैं। देख लें, 1 2 3 4 5 6, और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 जी। रेगुलर जो हमारे पास होती है ना हेक्सागोन, इसकी हमारे पास होती हैं 7 साइड्स होती हैं। और तो इसका नाम है हेक्सागोन। उसके बाद क्या, एक्स इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, और ये है उसका सेंटर है हेक्सागोन का। सॉरी, मेरे ख्याल से हेक्सागोन हमारे पास 6 साइडेड होती है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बोलने के अंदर ये मैंने गलती, हाँ जी 6 साइडेड होती है। अच्छा, जो हेक्सागोन है ना वो हेप्टागोन होती है। हेक्सागोन हमारे पास होती है जो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेक्सागोन, वो हमारे पास होती है 6 साइडेड पोलीगोन। सही है। पेंटागोन 5 साइड और हेक्सागोन 6 साइड। तो ये हमारे पास दो डायग्राम है। और इन डायग्राम में अब हमने फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है ना वो तकरीबन 5-6 क्वेश्चन है तकरीबन, हाँ ऐसे ही है। तो वो मैंने फाइंड करना है। यहाँ पे अगर मैं लिखता ना तो जगह बहुत ज़्यादा मतलब कि कम हो रह जाने थी मेरे लिए क्वेश्चन करने के लिए। अभी मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा फिर मैं लिखूंगा उसके पार्ट बाय पार्ट, मैं जो है ना वो यहाँ पे लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास पेंटागोन है, ये हेक्सागोन है, इनके मैंने इंटरनल एंगल निकाल देने हैं। सही है, इनके मैंने इंटरनल एंगल निकालना है। तो इंटरनल एंगल सबसे पहले निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लूँगा ऑफ सम ऑफ एंगल पेंटागोन। ये मेरे ख्याल से लाइन थोड़ी सी मुझे लग रहा है गलत लिखी गई है। चले नेक्स्ट में सही कर लेता हूँ। चले, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पे एक लफ्ज़ और ऐड कर लेना चाहिए, INT, इंटीरियर एंगल। तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। देखिए पेंटागोन की बात हो रही है तो पेंटागोन की जो साइड्स हैं वो हमारे पास 5 है। 5-2 मल्टीप्लाई बाय 180, और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 540। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि पेंटागोन में जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 540 डिग्री का। अब मुझे चाहिए कि ये 1/1 इनके एंगल। तो मैं क्या करूँगा, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा ईच एंगल। तो हम क्या करेंगे, 540 को किससे डिवाइड करेंगे, इस पेंटागन की कितनी साइड्स हैं, 5। हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 5 तो मेरे पास आ जाएगा 108। ईच एंगल मेरे पास आ जाएगा पेंटागन का, वो आ जाएगा 108। देखिए ये एंगल भी 108 है, ये वाला भी 108 है, ऐसे ही ये एंगल भी 108 है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैंने बात करनी है हेक्सागोन की। तो हेक्सागोन के लिए भी मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा, चल
इसको हम थोड़ा सा ऊपर अगर कर लें तो जी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखूँगा सम, सॉरी, आई एन टी का मतलब है इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 और आ जाएगा 4। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, तो आ जाएगा 180। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाय 4 तो मेरे पास आ जाएगा 720। तो ये आंसर मेरे पास आ गया 720। जी स्टूडेंट, ये तो मेरे पास ये टोटल एंगल आ गया ना, हेक्सागोन का टोटल एंगल आ गया 720। अब मैंने इनका 1 बाय 1 एंगल निकालना था कि ये कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा ईच एंगल। तो क्या करेंगे, 720 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से कैसे, देखिए ये टोटल एंगल है, 6 साइडेड है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 120 का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ईच एंगल मेरे पास कितना बनेगा, 120 डिग्री। कि ये एंगल भी 120 होगा, ये वाला भी मेरे पास जो एंगल है 120 होगा, ये वाला एंगल भी मेरे पास होगा 120, ये एंगल भी मेरे पास 120 होगा। मतलब कि ये सारे एंगल मेरे पास होंगे 120। स्टूडेंट, ये थी थोड़ी सी मतलब कि इन ये मैंने बेसिक एंगल निकालने हैं। अभी मैं जो बुक पे मतलब क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट्स दिए हैं ना, मैं अभी 1 बाय 1 आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। तो जी स्टूडेंट, जो हमने पहला एंगल कैलकुलेट करना था वो ये था एंगल ए बी पी। स्टूडेंट, ये मुझे डायग्राम चाहिए थी, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये डायग्राम के मुताबिक आपको ना मैं समझाऊँ। देखिए, ये मेरे पास ए है, ये बी है, वो हमें पी चाहिए। ए बी पी, वो कह रहा है कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे। जी स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया कि ये जो हेक्सागोन है, हेक्सागोन के तमाम एंगल मेरे पास कितने डिग्री के बन रहे हैं, 120 डिग्री के। तो ये एंगल भी, टोटल एंगल मेरे पास कितना होगा, 120 डिग्री का। देखिए फिर ए बी पी, मतलब कि बी के ऊपर कितना एंगल बन रहा है, 120। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हम लिख लेंगे 120 डिग्री। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अभी मैं इसी का ही सेकंड पार्ट करता हूँ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट्स भी हैं, जो मैंने कहा जी पहले मुझे मुनासिब नहीं लगा लिखना, तो मैंने कहा साथ साथ जब इनका सोल्यूशन निकालूंगा तो तब मैं लिख लूँगा। लिखा है पी एक्स, सॉरी पी क्यू एक्स। तो स्टूडेंट, अगर हम डायग्राम को देखें, देखिए ये P है और ये Q है और ये X है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पी क्यू पे एंगल कौन सा बन रहा है, देखिए मैंने डालकर, देखिए Q पे टोटल एंगल था 120। तो देखिए ये हाफ नहीं हो गया एंगल, अगर ये एंगल हाफ हो गया तो ये कितने डिग्री का रह गया मेरे पास, फिर ये एंगल मेरे पास देखें 60 डिग्री का रह गया, क्योंकि ये फुल एंगल था ना 120। तो एंगल को हमने मतलब दो हिस्सों में बाइसेक्ट किया, इसलिए ये मेरे पास कितना रह जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, एंगल पी क्यू एक्स का वो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अभी नेक्स्ट जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो मेरे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3, वो मेरे पास है एंगल ए बी ओ सी। हमने ये फाइंड करना, देख लेते हैं यहाँ से। देखिए ए बी ओ सी, तो ये तो क्लियर है। देखिए ए बी ओ सी, बी पे कितना एंगल बना है 108। इसका आंसर भी हम
डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 108 डिग्री। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हम 4 वाला लिख लेते हैं। 4 वाला हमारे पास है एंगल ए बी, 4 वाला जो हमारे पास है ए बी सी। अच्छा 3 वाला एक मुझे लग रहा है कि हमने, अच्छा ये 4 वाला था, ये वाला जो है, तो मैं 3 वाला यहाँ पे लिखता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। 3 वाला क्या है कि ए एक्स बी, तो यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं ए, ये एक्स है और ये बी है, सही। तो देखिए ए एक्स बी, देखिए ये ए है, ये एक्स है, ये वाला, और ये बी है। ए एक्स और बी, देखिए ये एंगल कितना होगा। देखिए ये मैंने बताया आपको कि ये टोटल एंगल कितना है मेरे पास, ये टोटल एंगल मेरे पास है 120। तो देखिए फिर ये देखिए ये और ये 60 60 60 के नहीं हो जाएंगे, ये वाला एंगल भी 60 का हो जाएगा, ये वाला भी 60 का हो जाएगा। अगर ये एंगल 60 का होगा तो ये एंगल भी कितना का होगा, 60 का ही होगा, क्योंकि ये एंगल हमने हाफ कर लिए है। तो यहाँ इसका एक और कंसेप्ट भी है, आप देखिए ये भी 60 का है और ये भी 60 का है, तो ये हो जाएंगे 120, सही है। ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि ये ट्रायंगल मान रही है ना। 60 जमा 60 हो जाएगा 120, तो 180 में से 120 सेपरेट करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये कंसेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला भी हो गया 60 डिग्री। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो इसका करना है, अब 5 वाला करना है हमने। तो 5 वाला मैं लिख लेता हूँ, ट्रायंगल ए सी और डी। देखिए स्टूडेंट ए सी डी कहाँ पे है, ए सी और डी, ये थोड़ा सा हमें परेशान करेगा, तो इसको मैं ना थोड़ा सा रफ पे बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं इसका कंसेप्ट आप लोगों को समझा सकूँ। चलिए मैं लेड पेंसिल से बना लेता हूँ। देखिए ये मैं पेंटागन बनाता हूँ यहाँ पे, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक पेंटागन बना लेता हूँ। देखिए ये ए है, ये ई है, ये डी, ये सी और ये बी है। वो कह रहे हैं कि ए सी डी, देखिए ए, देखिए ए से हमने सी पे जाना पहले, सही है। ये ऐसे हमने एक लाइन ड्रा करनी है, सही है। ए सी और डी, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, सही है। तो देखिए सबसे पहले हमने पेंटागन का, हमें पता है कि ये एंगल हमारे पास कितना हो रहा है 108, क्योंकि ये हमने लिखा हुआ है पहले से। तो अगर ये मेरे पास रेगुलर पॉलीगोन है तो इसकी ये साइड, तो ये साइड क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएं, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगी ए बी सी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, मुझे ये करना चाहिए था पॉइंटर के साथ, चले एंगल सी, ये मेरे पास हो जाएंगे 180 डिग्री। एंगल ए मेरे पास कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मैं नाम रख लेता हूँ, इन दो एंगल का मैं नाम रख लेता हूँ एक्स। एंगल ए भी एक्स है और एंगल सी भी मेरे पास एक्स है, लेकिन एंगल बी मेरे पास कितना है 108, और यहाँ पे लिखा है 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2x हो जाएंगे, और 108 इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा सेपरेट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72, और 2 जो है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर आता है, x का आंसर आ जाएगा, देखो 2 3 6 और 2 6 12, कितना आ जाता है 36। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी मेरे पास 36 आ गया और ये वाला भी
36 आ गया। लेकिन हमने तो यहाँ पे ये कहा है कि टोटल जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, वो है 108। तो ये टोटल एंगल तो मेरे पास कितना है सारा, ये है 108। लेकिन मेरे पास तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ना वो 36 आया है। तो हम क्या करेंगे, हमने 108 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 108 माइनस 36। तो ये सॉरी 108 माइनस 36, तो ये 72 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 72। ये अगर 72 है तो ये 36 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिर 108 बन जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना था, ए सी डी। देखिए ए सी और डी, और सी पे एंगल कितना बन रहा है, 72। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 72। तो अभी स्टूडेंट मेरे पास इसका लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी थोड़ा सा लेंथी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे ही वो समझाने की कोशिश करूँ। पहले मैं क्वेश्चन वो लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। जी स्टूडेंट, तो इसका जो 6 पार्ट है मैं यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 5 के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 6 वाला। तो 6 वाला मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है एंगल ए एस ई, ये है। तो पहले मैं आपको डायग्राम से ना ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास है ए, देखिए ए एस ई। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। देखिए ए एस ई मतलब कि ये वाला जो मुझे नीचे वाला ट्रायंगल है ना, यहाँ पे मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास जो 6 वाला मैंने फाइंड करना वो क्या है, ए एस ई, ये मैंने फाइंड करना है। मतलब कि एस पे कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये मैंने एंगल बना के से दिखाना है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताने की कोशिश करूँ कि अगर मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे मैंने पेंसिल रखी है, जिसको मैं अभी बता देता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक है स्ट्रेट लाइन, सही है। तो स्ट्रेट लाइन किसकी इक्वल होती है जी, वो 180 की इक्वल होती है, हमें पता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा, तो मैं 180 में से मैं यहाँ पे राफ पे लिख लेता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, मैं 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। जी स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे देखें आप लोग ए के ऊपर, देखिए अगर मैं कंसीडर करूँ कि मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है, एक स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसको, जी स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। वो क्या हुई है, मैं ये वाला एंगल नहीं लेता, इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये एंगल मुझे नहीं चाहिए, सही है। देखो मैं अगर कहता हूँ कि ये मेरे पास एक मुकम्मल सर्कल बन रहा है, ये वाला मुकम्मल ये सर्कल जो है ये किसके इक्वल होता है, ये 360 के इक्वल होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बन रहा है 120, और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है 108। उसके बाद देखिए कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है, ये कंप्लीट सर्कल हमारे पास होता है 360 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखें हमने क्या सीखा है कि हमारे पास जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो कंप्लीट सर्कल जो मेरे पास है वो एंगल ए का है। देखिए एंगल ए पे देखिए जो मेरे पास ए है ना, उस पे एंगल कौन कौन सा बन रहा है,
एक तो बन रहा है 120 और दूसरा कौन सा बन रहा है 108। और ये सारा का सारा जो है ना सर्कल, ये होता है 360 के इक्वल। देखिए एंगल ए यहाँ पे रहेगा, ये दोनों इक्वल की दूसरी साइड पे चले जाएंगे, उधर जाके ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास जी स्टूडेंट, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे रख के। देखिए 360 माइनस 120 माइनस 108, मेरे पास कितना आ जाएगा 132। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो ये एंगल मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 132। जी स्टूडेंट, देखना ये एक सर्कल है तो ये वाला एंगल जो है ना मेरे पास इतना आ जाएगा। अब देखिए अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है, देखिए ये ट्रायंगल है ना, फिर ये ट्रायंगल में ये रेगुलर पॉलीगॉन की लाइन है, फिर ये वाली साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी इक्वल होंगे, तो ये एंगल ये भी एक्स होगा और इस एंगल का नाम भी हम क्या रख लेंगे एक्स होगा। तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गई मेरे पास ए एस ई। तो ट्रायंगल का सम आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ये किसके इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ट्रायंगल मेरे पास क्या बन गई थी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल एस प्लस ट्रायंगल ई, तो ये 180 के इक्वल होती है। तो ट्रायंगल ए की वैल्यू मेरे पास आ गया 132 और ट्रायंगल एस की वैल्यू भी एक्स है और ई की वैल्यू भी एक्स है और ये हो गया 180। एक्स और एक्स ये हो जाएगा 2x और ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके देखिए स्टूडेंट, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 132 ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 48। और देखिए 2 जो है ना वो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 2 4 और 2 4 8, वो आंसर मेरे पास आ जाएगा 24। तो जी स्टूडेंट इतना लंबा मेथड मैंने जो किया है वो किस लिए किया है, हमने जो एस पे एंगल बन रहा था, एस पे एंगल कितना बन रहा है वो बन रहा है 24, सही है। तो इतना लंबा मेथड जो है ना ये मैंने 24 फाइंड करने के लिए किया है। तो यहाँ पे आप लोग देखें या इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं ऐसे आंसर ना, अगर ऊपर ना लिखना चाहें लिख सकते हैं एंगल ए एस ई कितना आ जाएगा 24। तो आप लोग देखें अभी हम अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए ये एंगल एक्स था तो ये भी कितना आ गया 24 और ये वाला भी कितना आ गया 24। तो हमने कौन सा फाइंड करना था एस वाला, तो एस वाला कितना आ गया 24। जी स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई इशू होगा तो आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।